बोलिए श्री आशुतोष महाराज की सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को सुहृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 16वां अध्याय और 9वां और 10वां श्लोक। उन आसुरी संपत्ति वालों के कर्म कैसे होते हैं? उपयुक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले वे लोग अपने नित्य स्वरूप आत्मा को नहीं मानते। उनकी बुद्धि तुच्छ होती है। उनके कर्म अत्यंत उग्र भयानक होते हैं। वे जगत के शत्रु होते हैं। ऐसे मनुष्य की सामर्थ्य दूसरों का नाश करने के लिए ही होती है। वे कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र नियमों को धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण अनेक दुराग्रहों को पकड़कर संसार में विचरते रहते हैं। समझ में आ गया आसुरी संपत्ति वालों का कि कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या करते हैं वो। जब ये आसुरी संपत्ति का समझ में आ जाएगा तो जो इच्छा कामनाएं हैं उनका समझ में आ जाएगा कि हम संसार में विचरण करते हुए कैसे कैसे लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, किनका बुरा सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, वो भी अगर समझ में आ जाए कि हम क्यों सोचते हैं, तब भी इंसान बच सकता है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही आपके शत्रु है। इन्हीं से ही आप संसार में ऐसे दुराचारी विचरण करते हैं और उनमें आप अपनी मन की शांति को गंवा देते हैं। और शांत चित्त रहने वाला मन, कहते हैं कि गुरुजी ले चलो, वहाँ ले चलो, तो गुरुजी तो पहले से ही बैठे हुए अंदर, पर पहचान उनकी जब ही होएगी जब संसार से आपका बंधन छूटेगा। संसार से बंधन कैसे छूटेगा? जब आपका अपने घर के कर्म प्राणियों से मोह कटेगा। मोह कैसे कटेगा? वो लोग जो शब्द बोलते हैं उन्हीं के शब्दों को ध्यान से सुनो। आप कितना किन के लिए भी क्या भी करते हो, फिर वो आपके लिए क्या वापस देते हैं वो सुनो। आपका मोह कट जाएगा, क्योंकि जिनसे आप मोह करते हो काटने का हथियार उन्हीं के पास है। क्या? पर आप उसको समझो तो स्वर्ग में बैठे हुए नरक भोग रहे हो। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। तो आप जब ही बच सकते हो जब आप मोह को काट दें और रिश्तेदारों से दूरी बनाएं। आपका रिश्तेदार कौन है जो आपका भला चाहता है? एक का एक जना कोई भी नाम ले। किसके रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपका भला चाहते हैं? घर पे भी, बाहर भी, आमने सामने भी, सब तरह से वही कहलाता है सच्चा, जो हर तरह से आपके साथ खड़ा हो। वरना आप ही अपनी इच्छाओं से अपने रिश्तेदार बनाते हो और आप ही उनके दौड़ धूप करते हो। आप खुद ही भागते हो, आपका मन भागता है। समझ में आ रही है ये बात? उनके भाव कैसे होते हैं? वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली बड़ी बड़ी चिंताओं का आश्रय लेते हैं। वे पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहते हैं और जो कुछ है वह इतना सुख भोगना और संग्रह करना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे किस उद्देश्य को लेकर चलते हैं भगवान? सैकड़ों आशाओं की फांसियों से बंधे हुए
वे मनुष्य काम और क्रोध के परायण होकर केवल भोग भोगने के उद्देश्य से ही अन्यायपूर्वक धन का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। अनेक उनके मनोरथ कैसे होते हैं। आज इतना धन तो हमने प्राप्त कर लिया और अब इतना मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन और हो जाएगा। तो शत्रु को हमने मार दिया है और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। शत्रु किसका कौन है? सब समझो और बताओ, शत्रु कौन है? खुद ही हम अपने शत्रु हैं जी, खुद ही हम अपने मित्र हैं। अगर हम गलत इकट्ठा कर दिया जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह है वो अपना ही शत्रु है। तो शत्रु को आपको जीतना है और वो जब ही जीता जाएगा। सत्संग में सबके मुंह से कुछ ना कुछ अच्छा निकलता ही है कि लोभ ही शत्रु है। आज इतना इकट्ठा कर लिया और कल इतना और करूँगा। आज हमने उसको शत्रु को मार दिया और उस शत्रु को और मार देंगे। कौन था शत्रु? किसको मारा आपने? तो ये सारा जो काम है खुद मनुष्य अपने लिए दोष पाप इकट्ठे करता रहता है और फिर जब भोगने का समय आता है तब वो चिल्लाता है। क्या कहता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कर्म करते समय यदि सावधानी नहीं बरती गई, कहते हैं जब तक आपने कोई बीज नहीं बोया है जब तक फल नहीं आएगा, और यदि आपने बीज बो दिया तो उसका फल जरूर आएगा। कैसा भी आपने बीज बोया, कांटा बोया या मीठा फल बोया, वो आपको पता है। तो फल आप ये मत समझना वो तो मेरे मुंह से निकल गया, गलती से हो गया। मुंह से कभी कुछ ऐसे निकलता नहीं है, अंतःकरण में होता है वही बाहर आता है। जो चीज आपने अंदर ही अंदर पाल रखी है वो जैसे आपके अंदर रहता है, वो सारा सामान सामग्री जो आप बाहर देखते हो और बोलते हो और सोचते हो, वैसा वैसा बाहर आपके लिए वैसी प्रकृति बनती है नहीं। एक ही आदमी पेड़ के नीचे सोया हुआ है, चार चोर आते हैं तो क्या कहते हैं? अरे ये तो कहीं से धन लूट के लाया है और इसके पास तो मिलेगा धन। दूसरा क्या बोलता है? हो सकता है कोई व्यापारी हो, बिजनेस करके आया हो, उसके पास धन तो होगा। तीसरा कहता है कोई शराबी होगा, शराब पी के पड़ा हुआ है। और चौथे ने क्या कहा? हो सकता है कोई साधु हो और ठंडी हवा चल रही है, सो गया है। तो चारों के विचार कैसे थे? वो आदमी तो एक ही था पर दृष्टि सबकी कैसी थी? अब आप अपने अंतःकरण को पहचानो। सत्संग में आप सुनते हो और फिर बोलते हो, तो क्या हमारा अंतःकरण वैसा है? हमारा चित्त वैसा है तो आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। और यदि शुद्ध पवित्र नहीं है तो साधु भी आपको चोर नजर आएगा। जो समझदार होता है, जिसके अंतःकरण में शुद्धि होती है, पवित्रता होती है, वो शत्रु को भी मित्र बना लेता है। पता है ये बात? उसके भाव ऐसे शुद्ध होते हैं, वो कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, कितना कैसे भोलापन है। उसको ऐसे ऐसे शब्द अपने अंदर से वो
سوچے گا تو سامنے والے کے اندر بھی وہ بھاؤ پرگٹ ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ سنسار کو کس درشٹی سے دیکھتے ہو، کیسے اس کا وچرن کرتے ہو۔ سنسار میں آنند اور شانتی ہے اور سکھ دکھ خود کے بنائے ہوئے ہیں۔ پدارتھوں میں کوئی سکھ نہیں ہے، بھوگوں میں کوئی سکھ نہیں ہے، وہ ایک کالپنک جگت ہے۔ بھوک کے سمے شریر کو بھوجن دینا یہ کرتویہ کرم ہے، ان جل دینا، شریر کو گرمی سردی سے بچانا، ریتوؤں سے بچانا، اس کو وستر آدی پہنانا، یہ شریر کے لیے دھرم ہے کہ طریقے سے انسان رہے۔ باقی آپ سوچو کہ میں ایسے بنا کے کھاؤں یہ کھاؤں تو اس میں سکھ ملے گا، وہاں سکھ نہیں ہے۔ آپ دیکھو اگر آپ 5 گری بادام کی کھاتے ہو روز بھگو کے یا ویسے، کسی دن آپ سوچو میں تو 10 کھا لوں، بڑی سواد لگی مجھے، اسی دن آپ کو لگے گا کہ مجھے 5 ہی کھانی چاہیے۔ ہاں کیوں لگا؟ کیونکہ اس نے آپ کو بتایا کہ ہجم ہونے والی نہیں ہوں میں، تو 5 ہی کھا۔ تو ہم ایسے ہی پورے سنسار کو بھوگتے ہیں من سے، اور اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہیں اندر ہی اندر۔ ہمارے اندر اپار شکتی ہے کیونکہ ہم ایشور کا انش ہے۔ ایشور ایک شکتی ہے، ول پاور ہے، پر اس کا ہم یوز کیسے کرتے ہیں؟ یدی راگ دویش سے کیا تو شکتی چھین ہوئے گی، اور پریم اور بھکتی میں لگ گئے تو شکتی بڑھ جائے گی۔ یہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کس طریقے سے سنسار میں رہتے ہو وہی رہا ہے جو بھگوان چاہتا ہے۔ کیا آپ سوچ رہے ہو کہ یہ تو میں ایسے میں کر دوں؟ آپ سوچ رہے ہو، جیسے ہی آپ نے سوچا تو بھگوان جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ان کے منورنجن کیسے ہوتے ہیں؟ آج اتنا دھن تو ہم نے پراپت کیا، شترو کو مار دیا، بلوان ہیں، سکھی ہیں اور بھوگوں کو بھوگنے والے ہیں، ہم بڑے دھنوان ہیں، بہت سے منوش ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، ہمارے سامان دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ ہم خوب یج کریں گے، دان دیں گے اور پھر موج کریں گے۔ اس طرح وہ اجنان سے موہت ہو کر منورتھ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے منوشی کی مرنے پر کیا گتی ہوتی ہے بھگوان؟ طرح طرح کے بھرموں میں پڑے ہوئے، موہ جال میں الجھے ہوئے تتھا پدارتھوں کے سنگرہ اور بھوگ میں آسکت ہوئے وہ منوش بھینکر نرکوں میں گرتے ہیں۔ آپ نے دشٹانت سنا تھا کہ ایک سانپ ایک بمبئی میں جاتا ہے نکلتا ہے، جاتا ہے نکلتا ہے، ادھر سے جاتا ہے ادھر سے نکلتا ہے، ادھر سے جاتا ہے ادھر سے نکلتا ہے۔ تو کسی نے دیکھا، بولا اس کے اندر یہ سانپ کیوں جا رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے اٹھا کے دیکھا، اس کو نا کھول دیا بیچ میں سے، تو اس میں 3 مہریں لگی ہوئی تھی، اور وہ سانپ انہی کے لیے آ رہا تھا جا رہا تھا۔ اب وہ سانپ کے کسی کام کی ہے؟ پر وہ مرا جب اس میں اس کی آسکتی چلی گئی۔ آسکتی چلی گئی تو اس نے کیا کیا، اس کو اوپر لگا دیا بانس کے، تو وہ اپنی پونچھ کو سارے یوں کھڑا ہو گیا اس کو ٹچ کرنے کے لیے۔ آسکتی کیسے نرک بھوگ رہا ہے، وہ کتنا دکھ پا رہا ہے وہ، پر وہ کر کیا سکتا ہے کیونکہ مرنے کے سمے اس کا من اس کے اندر چلا گیا۔ ابھی جس کا بھی مرتیو کے سمے دھن میں، بچوں میں، پتی میں، مکان میں من چلا جائے تو اس کی کیسی یونی تیار ہو رہی ہے؟
پتی پتنی کا من ایک دوسرے میں تو ویشیا کی یونی، بچوں میں من ہے تو سور کی یونی ہے، سور ایک ساتھ 12 بچے پیدا کرتا ہے، اور دیوار میں من چلا گیا تو پریت کی یونی ہے، اور دھن میں من چلا گیا تو سرپ کی یونی۔ کیا کھویا کیا پایا، اور جھوٹا جگ کا جھوٹا پسارا، خالی آپ من سے ہی تو سب کچھ کر سکتے ہو، باقی تو کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، من کو ہی تو آپ لگا سکتے ہو، چاہے بھگوان کے چرنوں میں لگاؤ چاہے سنسار کے بھوگوں میں لگاؤ، بھوگ تو روگ ہے، اور بھکتی سدا سکھوں کی کھان، کیا ہے سکھوں کی کھان، کیوں کہا سکھوں کی کھان بھکتی کو، بھکتی سکھ دیتی ہے، یہ لوگ بھی سوال دیتی ہے پر لوگ بھی سوال، آج جس سمے بھکتی میں ہو اس سمے آپ کے من میں کتنی شانتی رہتی ہے، اس سمے کی بھی آپ شانتی کو محسوس کرو، اور اس کا پھل بھی آنند ہی آئے گا، لیکن اندر کی انکوائری جو کر لیتا ہے وہ بھوگ پدارتھوں سے بچ جاتا ہے، جو اندر جاتا ہی نہیں ہے باہری بھرم میں پڑا ہوا ہے۔ آپ کبھی بھی کسی کے دوست مت دیکھنا، آپ کا کوئی بھی رشتے دار کیسا بھی ہو اس کو بھگوان روپ میں دیکھو گے تو بچ جاؤ گے، اور یدی دویش روپ میں دیکھو گے تو پھنس جاؤ گے۔ زیادہ کر کے آپ کے کون ہوتے ہیں شترو؟ سب سے پہلے گھر کے کرم پرانی جو آپ کو ملے ہیں، بھگوان نے دے رکھے ہیں کہ تم سب ساتھ پریم سے رہو، پورا شریر ایک دوسرا انگ ایک دوسرے انگ کی کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ایسے ہی تم گھر میں رہو سب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، پر ہم نے کیا سوچ رکھا ہے اگر میں نے یہ کام کر دیا اور اس نے نہیں کیا میرے کو اس کا نہیں کرنا یہ کام، کیا اگر آپ کے اندر دویش آتا ہے تو اپنے لائق بنے رہو پر دوسرے میں من مت جانے دو، کرنے کے بعد دویش آتا ہے تو کوئی بھی سیوا آپ نے کی گھر کی اور آپ کے اندر دویش آ گیا، وہ سیوا نہیں ہے، آپ کے اندر دویش آیا تو آپ کا وہ پاپ کرم بن جائے گا، اور کیا آپ نے دویش بھی آپ کر رہے ہو، جتنا اپنے آپ کو ہر جگہ سے بچا سکتے ہو بچاؤ۔ کتنی بار ستسنگ میں وانی چلتی ہے کہ منوش بہ کے کارن، ان سے کوئی اچھا کے کارن ان کے آگے پیچھے گھوم گھوم کے ان کے سارے کام میں لگا رہتا ہے نا، اور جو انسان ایسے کام کرتا ہے ان کے آگے پیچھے گھومتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے گھر میں، اور جب وہ نہیں کرے تو اس کو 4 بات سننے کو ملے گی، اس کو کہیں جانے نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس نے گھر ہی نہیں چھوڑا تو جائے گا کیسے کہیں، اس نے تو پکڑ رکھا، اور کسی نے نہیں کہا اس کو ایسے کرنے کے لیے، انہیں خود نے ہی اپنے لیے ساری رسی لپیٹ لی اپنے خود کے اور ایسا جکڑ گیا کیا مجال کھل جائے وہ رسی، سچ ہے جھوٹ ہے یہ بات؟ اور دوست کس کو دیتے ہیں؟ پتی کو، بچوں کو، کیوں؟ وہ تو کچھ کہہ نہیں رہے، اور
गले में फंदा तो मैंने खुद डाल लिया, दोस्त दूसरों पे डाल दी। अगर आप कहीं जाते हो कोई मना करता है आपको? अगर आप ही नहीं जाते और पहले ही कहना शुरू कर दो कि मैं जाऊंगी तो फिर ये काम कर लेना वो काम करो, सोचेगा कितना बड़ा वजन मेरे ऊपर डाल के जा रही है। मौन में नहीं जा सकते, मौन में जा सकते हो और उसको समझा के जाना है ताकि उसको लगे मेरे ऊपर कुछ रख के जा रही है। हाँ, क्योंकि आपने पहले से ही गलत काम कर दिया। दूसरा कोई जाता है आपको पूछता है, आपको फोन भी करता है, आपको बताता भी कौन कहाँ है, सारा ठेका, तो उसका परिणाम आप गलत सोचते हो तो आता है, फिर आप द्वेष भी करते हो। तो हमारे कर्म कैसे बनते, उसके लिए आप इन वाणियों को समझने की कोशिश करो कि हमारा शत्रु दूसरा कोई नहीं है, हम खुद ही हैं। किसी ने मुझे नहीं बांध रखा, मैंने ही अपने आप को बांध रखा है। तो छूटने का रास्ता सिर्फ गुरु बताता है, पूरे जगत में सैर करवाता है गुरु। बोले ना गुरु नाव में बैठ के घूमो, तो कैसे घूमोगे? बेफिक्री, अंदर में कोई फिक्र ना रखें और कर्तव्य कर्म हो उसको कर दे, उनको पकड़े नहीं। जिसको आप क्या करते हो, काम भी करते रहो उनको पकड़ते भी, देख मैंने तेरा इतना काम किया, वो कहेंगे हमने थोड़ी कहा था कर, हम कर लेते अपने आप, फिर भी आप दूसरे दिन छोड़ोगे नहीं। इतनी बात सुन के भी आप छोड़ोगे नहीं, आप ऐसे ही कह दिया है ना, तो उसके बाद उसको पता है इसको तो क्या भी कहो। तो हमारी इज्जत हमारे हाथ में है कि दूसरे के? पर हमने तो दूसरों को दे रखी है। तुम हमारी वैल्यू करो, वो अपनी नहीं कर रहे, तुम्हारी क्या करेंगे? पहले संस्कार देखने चाहिए, घर में बाहर सबके। पहले अपने देखो फिर दूसरे के देखो, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। जहाँ बैठोगे, जितना बोलोगे, जितना सुनोगे, शब्दों से आप सारी चीज कैच कर जाओगे। अगर अंदर में जागृति है तो ये 16वें अध्याय में आ रहा है आसुरी संपत्ति वालों का। भोगों में आसक्त हुए उन आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों का पतन करने वाले भाव कौन से होते हैं? वे अपने को ही पूज्य श्रेष्ठ मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले होते हैं। क्या? धन और मान के मद में चूर रहने। अपने आप को क्यों बताना चाहते कि मैंने ये काम किया, मैं ये हूँ? क्यों बताना चाहता है? मान चाहते हैं, किससे? सामने वाला मेरा सम्मान करे। कौन है सामने? है? घर में ही जो है सब वो आपका सम्मान करे। सबसे पहले एक बात समझ लो, आप किसी का सम्मान करते हो? अपने अंदर देखो, पल पल आप दूसरे के ऊपर क्रोध करते हो, अंदर में द्वेष करते हो। सच को सामने लाओ ताकि आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। फिर जब आप खुद ऐसे हो तो दूसरे से इच्छा क्यों करते हो? जब बच्चा 5 साल का था, स्कूल में नहीं गया था, तो अब कुछ 4 साल का ही जाने लग जाता, 3 साल का ही,
तब तक आप उसको जो पढ़ाते थे वो पढ़ लेता था आपका। स्कूल में जाने के बाद टीचर पढ़ाती है और बच्चे पढ़ाते हैं, वो पढ़ के आता है वो। उसके बाद दूसरी स्कूल में जाता है, बड़ी क्लास में जाता है, फिर वहाँ पढ़ के आता है टीचर से और बच्चों की। और जब कॉलेज में जाता है तो फिर कुछ और पढ़ के आता है, लड़की हो चाहे लड़का हो। आप सोचते हैं तो मेरा ही बच्चा है, वो आपका है ही नहीं, आपने अपना माना हुआ जबरदस्ती। तो ये सारा संसार किसने अपने आप बनाया और कौन उसको चला रहा? भगवान की अगर बात समझ जाओगे ना, एक एक चीज आपको अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। सूरज पृथ्वी का काम करता है टोटल, जो भी कुछ हो रहा है कौन कर रहा है ये सब काम? और चंद्रमा और आपके टिम टिम करते तारे। कभी आपने ध्यान दिया है आकाश तत्व को कि आकाश में क्या क्या है और उससे कैसे पृथ्वी के काम होते हैं? देखा है किसी ने? ध्यान दिया इस बात पे? क्यों क्यों नहीं दिया? दिया किसी ने? क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर हमारी राग द्वेष काम क्रोध लोभ से मन हटे तो हम भगवान को समझने की कोशिश करें। मन तो अटका हुआ है। और पृथ्वी का गुण है चुंबक, वो आपको खींच लेती है। जिस तरीके की आपकी आदत है वो आपकी आदत अपने अंदर 3 गुणों से रहेगी। फिर आप अपने को कैसे जीतोगे? क्योंकि आप बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हो अपने आप से। तो ये सारा खेल मनुष्य ने बनाया और भगवान ने सिस्टम बना रखा है। चैतन्य महाप्रभु हमारे चित्त में चेतना देते हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों को रोशनी देते हैं। वो क्या कार्य कर रही है वो देखता है। क्या क्या कार्य कर रही है वो देखता है। आप क्रोध में चल रहे हो, द्वेष में चल रहे हो, आपकी ठोकर लगेगी बड़ी तेज। आप भजन गाते हुए चल रहे हो, आनंद में चल रहे हो, कुछ पढ़ा भी होगा वो भी आपको दिख जाएगा। किसने दिखाया, किसने किया ये? वो चैतन्य महाप्रभु। और घड़ी और पल आपके साथ वो चैतन्य महाप्रभु रहता है और घड़ी। और जिसने लाइट जला ली वो कोई दोष दृष्टि नहीं रखता, उस चेतना में ही रहता है। इसलिए अपनी लाइट जला के रखें और दूसरे में मन बिल्कुल ना रखें। दूसरा कोई नहीं है, एक भगवान है बस। वे ऐसा क्यों करते? कारण कि वे अहंकार हट घमंड काम और क्रोध का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनके और क्या भाव होते हैं भगवान? वे मनुष्य अपने और दूसरों के शरीरों में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। ऐसे आसुरी भाव का क्या परिणाम होता है भगवान? उन द्वेष करने वाले कुर स्वभाव वाले और संसार में मान नीच और अपवित्र मनुष्यों में बार बार कुत्ता गधा बाघ कौआ उल्लू गिद्ध सांप बिच्छू आदि आसुरी योनियों में गिराता है अपने आप को। कौन सी योनि में जाता है? कितनी सारी योनियां आई है, उनमें उनका जन्म होता है। किनका किनका? जो मुझसे द्वेष करता है, मुझ आत्मा से द्वेष करता है। दोष दृष्टि रखते हैं। अब समझ में आ गया? दूसरों को नहीं देखना। ऐसे आसुरी भाव वालों का क्या परिणाम होता है भगवान? उन द्वेष करने वाले के क्रूर स्वभाव। फिर क्या होता है?
हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतरों में आसुरी योनियों में प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। कौन? जो मुझसे दोष दृष्टि रखता है, द्वेष करता है। वो कौन है द्वेष दृष्टि रखने वाला? वो भगवान किसको कह रहे हैं कि जो मुझसे रखता है? हमसे ही कह रहे हैं जी भगवान, किसी में दोष दृष्टि ना रखें। क्यों? वो दोष अपने अंदर होते हैं तभी दिखाई देते हैं। क्योंकि सामने वही परमात्मा है और कुछ नहीं। रोज सुनते हो सत्संग में ये बात। अभी हम भजन गाएंगे और सब ताली भी बजाएंगे। बोलिए बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने मेरे साहिब आप हैं। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। श्वास लेती हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे। श्वास लेती हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे। जैसे मेरे दिल की धड़कन में शामिल आप हैं। जैसे मेरे दिल की धड़कन में शामिल आप हैं। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। हे गुरु गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े। गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े। मैं वो कश्ती हूँ कश्ती के साहिब आप हैं। मैं वो कश्ती हूँ वो कश्ती के साहिब आप हैं। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। हे जन्म नहीं मरण नहीं मैं तो आनंद रूप हूँ। जन्म नहीं मरण नहीं मैं तो आनंद रूप हूँ। सच का
रूप तूने सिखाया, तू तो बेमिसाल है। सच का रूप तूने सिखाया, तू तो बेमिसाल है मेरे, हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने, मेरे साहिब आप हैं। हे मेरे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। मेरे साहिब आप हैं। हे गुरु हे दयाल। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय।